हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आगे का टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ। हम लोग कर रहे थे प्राइवेट कंपनी का चैप्टर। तो उसका आगे का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ था जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है, किसी सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या क्या प्रिविलेजेस यानी क्या क्या सुविधाएं दी हुई हैं, क्या क्या एग्जम्पशंस जो हैं वो दिए हुए हैं प्राइवेट कंपनी को। आइए देखते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन। प्रिविलेजेस कौन से दिए हुए हैं? फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग है। सबसे पहला है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 2 मेंबर होने ज़रूरी हैं। अगर हम वही बात कहें हमारी पब्लिक कंपनी की तो उसमें 7 मेंबर्स होने ज़रूरी होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि 2 मेंबर्स जो हैं वो केवल 2 मेंबर्स होने मिनिमम है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स अलॉट कर सकती है विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब तक अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ उसके बावजूद जो है वो शेयर्स को अलॉट कर सकती है अलॉट कर सकती है अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता कि वो प्रोस्पेक्टस जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट कराए। वहीं अगर प्राइवेट कंपनी की बात कहें, पब्लिक कंपनी की बात कहें, तो उनको जो है प्रोस्पेक्टस सबमिट कराना होता है। प्राइवेट कंपनी को सबमिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है कि एक प्राइवेट कंपनी जो है अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है अगर उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। बट अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बावजूद जो पब्लिक कंपनी है वो भी नहीं कर सकती, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलना ज़रूरी है। तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलेगा तो पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। बट प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे ये भी सुविधा मिल गई है कि अगर जैसे ही उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रिविलेज है रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर के रिगार्डिंग, अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो अपने शेयर्स को, न्यू शेयर्स जो होते हैं, न्यू इशूज शेयर्स को ऑफर करें अपने शेयर होल्डर्स को ही। ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि इट इज़ फ्री टू इशू एनी काइंड ऑफ शेयर्स। कंपनी जो है वो बिल्कुल फ्री है, उसको पूरी फ्रीडम है कि अपने शेयर्स, किसी भी काइंड ऑफ शेयर्स को इशू कर सकती है। और वोटिंग राइट्स भी जो है डिसप्रोपोर्शनेट में दे सकती है। जैसे शेयर होल्डर्स ने जितना लिया है उसके अकॉर्डिंग भी उसको दे सकती है। जैसे शेयर्स जो है किसी ने ज़्यादा लिए तो उसको ज़्यादा वोटिंग राइट दिया जाएगा, जिसने कम शेयर्स लिए उसको कम वोटिंग राइट दिया जाएगा। मतलब उसकी इच्छा होती है कि किस तरह से जो है आप वोटिंग राइट्स अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। तो ये प्राइवेट कंपनी को एक सुविधा दी गई है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिविलेज है रिगार्डिंग मीटिंग्स, मीटिंग के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 2 मेंबर्स जो है प्राइवेट कंपनी के वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होने चाहिए। यहीं अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे उनको ये भी एक प्रिविलेज दिया गया। दूसरा है कि इलेक्शन, पोल का मतलब होता है इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर अगर डिमांड है, ठीक है, डिमांड हो गई है इलेक्शन की, तो 1 मेंबर भी जो है डिमांड मेक कर सकता है। ठीक है, हैविंग द राइट टू वोट। वेयर एज पब्लिक कंपनी के अंदर जो पोल होगी, जो इलेक्शन होगा, वो 5 मेंबर्स के बीच में होगा। ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि हमारा इलेक्शन होना चाहिए, कोई डिसीजन पे बात कर रहा है, कोई दूसरी डिसीजन पे बात कर रहा है, तो इलेक्शन कर लो कि जो भी ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। तो वो जो डिमांड करने वाले पर्सनस है ना, तो प्राइवेट कंपनी में अगर किसी एक ने भी डिमांड कर दी कि इलेक्शन कराओ भाई, तो वहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात कहें, अगर कोई एक पर्सन डिमांड कर रहा है तो इलेक्शन नहीं होगा। एटलीस्ट 5 पर्सन का ग्रुप होना चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए भी। तो यहाँ पे ये जो है प्राइवेट कंपनी को एक सुविधा दी गई है कि अगर कोई एक पर्सन भी इलेक्शन करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी में ये सुविधा नहीं है। अगर 1-2 पर्सन है, 3 पर्सन भी है ना, अगर वो सोचते हैं नहीं यार ये डिसीजन बेकार है, ये हम नहीं करने देंगे, तो वो 3 पर्सन नहीं इलेक्शन करवा सकते हैं, वो पोल की डिमांड कर ही नहीं सकते हैं। एटलीस्ट 5 मेंबर्स होने चाहिए पोल डिमांड करने के लिए भी। नेक्स्ट है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग डायरेक्टर्स। अब क्या क्या प्रिविलेजेस दिए गए हैं डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग। पहला है देखो,
प्राइवेट कंपनी जो है उसके पहली बात तो 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और यहीं अगर हम बात कहें पब्लिक कंपनी की तो उनको 3 डायरेक्टर देने पड़ते हैं। ये हमने सारा डिफरेंस में बात की हुई है। ये थोड़ा-सा एक नया आया है हमारा मीटिंग्स वाला। ये हमने डिफरेंस में नहीं किया था, जो हमने पिछली वीडियोज़ में किया है, ये हमने एक तरीके से मोस्टली कवर कर रखा है। अब आप आगे पढ़ते जाएँगे तो आपको समझ में आता जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है और आप बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने जो डेफिनेशन समझी है ना, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या बातें हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और लिखने में भी मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आसानी होगी आप सबको, तो बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना, बिल्कुल आराम से देखो, ध्यान से समझो, बहुत आसान है ये चैप्टर। अब देखो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कि प्राइवेट कंपनी में अपॉइंट 2 और मोर डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी जो है 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है बाय सिंगल रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर वो कराना चाहती है तब। द डायरेक्टर्स नॉट नीड टू फाइल देयर कंसेंट टू एक्ट और टेक अप क्वालिफिकेशंस शेयर्स प्रायर टू देयर अपॉइंटमेंट। यानी यहाँ पे डायरेक्टर्स को भी जो है अपनी कंसेंट के लिए क्वालिफिकेशन शेयर्स या मतलब कुछ भी सबमिट करने की, एक कंसेंट देने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक स्पेशल नोटिस जो है वो दिया जाता है 14 दिन के अंदर अंदर, या 14 दिन जितना भी बोला गया है 161 सेक्शन के अंदर, अगर डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट होते हैं तो 14 डेज के अंदर यहाँ पे एक स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। बट प्राइवेट कंपनी को कोई ज़रूरी नहीं होता, और पब्लिक कंपनी के लिए नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स कैन फ्रीली वोट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच दे हैव एन इंटरेस्ट। डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास फ्रीडम होता है कि वोट कर सकते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जिसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है कि जो डायरेक्टर्स हैं प्राइवेट कंपनी के, उनका जो है ज़रूरी नहीं होता कि रोटेशन के द्वारा ही वो रिटायर हों, नॉर्मली रिटायर हो सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी में हमने बताया था कि 1/3 रोटेशन के द्वारा रिटायर होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और बोल रखी है कि द रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट अप्लाई टू पब्लिक कंपनी। यानी अपॉइंटमेंट और एडवर्टीजमेंट जो होती है ना डायरेक्टर्स की, जब उनको अपॉइंट किया जाता है तो उस टाइम पे यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस जो होती हैं बताई जाती हैं, वो भी ज़रूरी नहीं होती हैं पब्लिक कंपनी के लिए, सॉरी प्राइवेट कंपनी के लिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डायरेक्टर्स की सारी लिस्ट जो होती है वो भी देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को, अपॉइंटमेंट का भी जो लेटर होता है वो भी देना पड़ता है, यानी बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ते हैं इसी तरह से। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उनको देने भी नहीं पड़ते और कोई रेस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा नहीं लगाई गई हैं। फिर नेक्स्ट है अदर प्रिविलेजेस। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अपॉइंटमेंट की और रीअपॉइंटमेंट की, मैनेजिंग डायरेक्टर्स की कि अपॉइंट करने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो देर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन। कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है कि आप कितनी ही मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन उनको प्राइवेट कंपनी के अंदर दोगे, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं डिसाइड हुई है एक्ट के द्वारा। आगे देखो कि यहाँ पे बोला है कि जो कॉपीज़ हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्राइवेट कंपनी की, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो हैं आर नॉट ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय नॉन मेंबर्स। यानी ये जो है नॉन मेंबर्स के द्वारा इंस्पेक्शन नहीं की जाती है, ठीक है। ये रजिस्ट्रार के पास होती हैं, आर विद द रजिस्ट्रार के पास होती हैं, और इनको ओपन नहीं कराया जा सकता। जो मेंबर्स नहीं हैं कंपनी के वो लोग ओपन नहीं करा सकते इसको। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि इट मस्ट हाउ एवर बी नोटेड डेट मैनी ऑफ द कंसेशन लिस्टेड अबव आर नॉट अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनीज विच आर सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। यहाँ पे ये बात बोली गई है जितने भी ये प्रोविजंस आपको दिए हुई हैं ये प्राइवेट कंपनी को ही दिए गए हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको ये सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, वो पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट की जाएगी। अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था टाइप्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर में। प्लेलिस्ट की लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से जाकर बहुत डिटेल्ड में वो वीडियोस देख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको फिर भी एक बार समझा देती हूँ कि होता क्या है सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का, जिनको नहीं पता उनके लिए है। देखिए अब देखो यहाँ पे अगर कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक कंपनी, अब ये जो पब्लिक कंपनी है अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी को संभाल रही है, ठीक है,
सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है इसके पास है। 51% जो शेयर है पब्लिक कंपनी का इसके पास है, पब्लिक कंपनी के पास है प्राइवेट कंपनी का, और इनके पास सिर्फ 49% का शेयर है, मान के चलते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा संभाल रही है। तो जो संभाल रहा है, जो मैनेज कर रहा है, वो होल्डिंग कंपनी होता है, और जो जिसका मैनेजमेंट किसी दूसरे के पास है उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो ये सब्सिडरी अगर हो गई तो प्राइवेट कंपनी के प्रिविलेजेस उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभाल कौन रहा है, पब्लिक कंपनी, तो उसको पब्लिक कंपनी के ही जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, एक्ट ने दी हुई है, उनको मानना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टर्मिनेशन ऑफ प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो ये कि रेस्ट्रिक्शन है शेयर्स की, कि आप शेयर्स नहीं कर सकते हो। दूसरा कि लिमिटिंग द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 के मेंबर्स हो जाते हैं, उतना ही लिमिटेशन है इसका, कि आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते 200 से। अगर हम वहीं पब्लिक कंपनी की बात कहें तो 200 से ज़्यादा मेंबर्स पब्लिक कंपनी रख सकती है। उनके मिनिमम 7 होते हैं, बट मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ये बात बोली थी। अब देखो, प्रोहिबिटिंग एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स, शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए जो है प्रोहिबिशन लगाई जाती है। जो कंपनी है शॉल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी एंड प्रिविलेज ऑन ऑल प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शंस ग्रांटेड टू द कंपनी शॉल टर्मिनेट। अगर वो टर्मिनेट कराना चाहे तो करा सकती है, बट उससे क्या होगा कि ये जितने भी उनको सुविधाएं दी गई हैं ना, कि 2 मेंबर होने चाहिए, पोल आराम से करा सकता है कोई एक मेंबर, ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे जो आगे का टॉपिक है ना, ये यही चीज़ का है कि अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराना चाहती है तो वो कैसे कैसे करा सकती है। पहला होता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन और कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट। ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही ऐसा है कि कन्वर्ट हो गई पब्लिक कंपनी के अंदर। एक प्राइवेट कंपनी जितने भी एडवांटेजेस लेती, प्रिविलेजेस या एग्जम्पशंस जो भी है, सुविधाएं लेती है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के तहत, तो वो सारे लीगल राइट्स उसको मिल जाते हैं। बट अगर किसी भी कंपनी ने अपने शेयर्स जो रेस्ट्रिक्ट हो रखे थे, या तो वो ट्रांसफ़र कर दिए, या ऐसा हो गया कि उनके जो मेंबर्स हैं वो 200 से ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी, वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। फिर जितने भी प्रिविलेजेस दिए गए थे, जितनी भी एग्जम्पशंस जो हैं वो दी गई थी, जो सुविधाएं दी गई थी प्राइवेट कंपनी को, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, वो और ज़्यादा आगे नहीं चलेंगी, और वो पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट की जाएगी। उनको भी अब जैसे 200 मेंबर्स बढ़ गए तो उनको अपनी शेयर कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम कितनी थी शेयर कैपिटल? 5 लाख। ठीक है, अब आगे देखो, कन्वर्जन बाय चॉइस। ये तो हो गया कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो गया, उसने बढ़ा दिए, तो फिर भैया वो पब्लिक कंपनी मानी गई। अब कन्वर्जन बाय चॉइस, वो अपने मन से चाहती है, चॉइस से चाहती है कि हाँ मुझे अब प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना है, तो उसको क्या क्या प्रोविजंस जो हैं वो फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला है अल्टरिंग इस आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, और जितना भी अल्ट्रेशन है वो सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही अल्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी के अकॉर्डिंग। पब्लिक कंपनी को जो रूल्स प्रिविलेजेस वगैरह दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अल्ट्रेशन कराएंगे। दूसरा, सेंडिंग द प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास जो है प्रोस्पेक्टस सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो करना पड़ता है पब्लिक कंपनी को। अगर वो अपनी चॉइस से कन्वर्ट कराना चाहता है तो उसको सारे के सारे जितने प्रोस्पेक्टस हैं वो देने पड़ेंगे, लिस्ट भी देनी पड़ेगी, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी लिस्ट भी जाती है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स जो भी पब्लिक कंपनी देता है वो इसको भी अब देने पड़ेंगे, और स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस भी दे सकता है रजिस्ट्रार को, ये प्राइवेट कंपनी वाला पर्सन। ठीक है, अब देखो अल्टरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अब उसको एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है अपनी अल्टर करानी पड़ेंगी, उसके अंदर भी आपको अल्ट्रेशन होगा। मैंने क्या बताया था कि जो पहले ही जो लिमिट थी वो 1 लाख थी, अगर कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से कम है तो उसको 5 लाख मिनिमम करानी ही पड़ेगी, तभी वो पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, अदरवाइज वो प्राइवेट कंपनी ही ट्रीट की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिजोल्यूशन रिगार्डिंग चेंज इन नेम एंड कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर और नेम के अंदर चेंज अगर कराना है उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, 21 डे नोटिस दिया जाता है, और प्राइवेट कंपनी जो है अपना नेम चेंज कराएगी। नेम चेंज कैसे कराएगी?
और लास्ट में अब वो लिमिटेड लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाएगी। कैपिटल क्लॉज के अंदर भी चेंज कराएगी, टोटल कैपिटल जो है वो चेंज कराएगी। जैसे मैंने भी बताया था, जो शेयर कैपिटल है उसको 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी तो 5 लाख उसको मिनिमम कराना होगा। अगर उससे ज़्यादा भी है उसके पास तो वो चेंज करा सकती है, बट मिनिमम 5 लाख उसको करनी ही पड़ेगी अपनी कैपिटल को। नेक्स्ट है चेंजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, मेंबर्स और डायरेक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है वो तो 2 मेंबर से चल रही थी, मिनिमम 2 मेंबर्स थे। अब यहाँ पे अगर वो पब्लिक कंपनी बनना चाह रही है तो उसको 7 मेंबर्स कराने पड़ेंगे, अपने 3 डायरेक्टर्स जो है वो कराने पड़ेंगे। तो वहाँ पे ये भी चेंज होगा, और जैसे ही ये चेंज होगा इसका भी जो है इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। नेक्स्ट है इनहेंसिंग द पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल इनहेंस करानी पड़ेगी। वहीं पर सेम बात है कि 5 लाख एटलीस्ट होनी चाहिए, तो उससे अगर कम है तो उसको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी लिमिट को जो है उसको मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन। अब प्रोसीजर कैसा होता है कन्वर्ट कराने का। अभी हमने ये बात कही कि उसको कन्वर्ट अगर कराना है तो वो क्या क्या कर सकती है, ये तो करने की बात हुई। अब क्या प्रोसीजर रहता है कन्वर्ट होने का, वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करेंगे, जहां पर एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा इसको प्रपोज करने का कि हाँ, हम लोग अब पब्लिक में भी डालेंगे, हम लोग एडवर्टीजमेंट भी कराएंगे एक न्यूज़पेपर्स के अंदर कि अब ये जो कंपनी है ये पब्लिक कंपनी में बदलने वाली है। अब जैसे ही कन्वर्जन रेजोल्यूशन यहाँ पे पास होता है इसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन बोलेंगे। अब देखो जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ, अब उसके बाद ये प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक कंपनी बनना चाहती है तो ये जो कॉपी होती है रेजोल्यूशन की, ये सर्टिफाइड और ऑथराइज्ड ऑफिसर से साइन कराओ, ठीक है। उसके बाद इसको जो है रजिस्ट्रार कंपनी के पास भेजो, अपने आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन कराओ, स्टेटमेंट दो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रजिस्ट्रार और कंपनीज को। रजिस्ट्रार और कंपनी को डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन शेयर्स भी उनको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टर की कंसेंट भी देनी पड़ेगी, जबकि प्राइवेट कंपनी को देनी नहीं पड़ती है। बट अगर वो चेंज कराना चाहती है पब्लिक कंपनी के अंदर तो उनको अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कराने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ेंगे विद अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। फिर जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो डिक्लेरेशन देगी कि हाँ अब आप पब्लिक कंपनी की तरह काम कर सकते हो, तभी जो है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के अंदर बदलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, बस ये होता है कि कंपनी का नेचर चेंज हो जाता है। उसको पब्लिक कंपनी के सारे जो प्रिविलेजेस हैं या आप कह सकते हो जो भी उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब प्रिविलेजेस तो एक तरीके से सुविधाएं जो हैं वो तो प्राइवेट कंपनी के पास थी, अब उसने अब अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराया है तो अब उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस एक्ट के अकॉर्डिंग मानने पड़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो कन्वर्जन है पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो पहला कैसे होगा, अब पब्लिक कंपनी है, पहले तो भैया वो मीटिंग बुलाएगी। पब्लिक कंपनी में मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉलिंग बोर्ड्स मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बुलाएगी जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, वो प्रपोजल रखेंगे। अगर वो प्रपोजल अप्रूव्ड हो जाता है तभी वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरा दूसरा काम क्या करनी है, जनरल मीटिंग बुलानी है। अब जो जनरल मीटिंग है उस जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें वो अपने आर्टिकल्स को अमेंड करेगी। अब यहाँ पे वो जो अपने आर्टिकल्स को अमेंड करेगी ना, अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम। अब पब्लिक कंपनी में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब उसको लिमिट कितनी करनी पड़ेगी, कम, 200 तक, ठीक है। और मिनिमम मेंबर्स की 2। और दूसरी बात, अब उसका जो शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स वो ट्रांसफ़र कर सकती थी वो अब ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, उस पर रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तीसरी बात कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी के, अब उसको वो भी देना पड़ेगा। अपने जो भी डिबेंचर्स हैं या अपना जो भी उनके जो पब्लिक के जो शेयर्स हैं वो लोग अब वापस ले लेंगे, डिबेंचर्स नहीं इशू करेंगे, ठीक है। तो यानी ये अब उनके पास ये रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो वो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट कराएंगी। और एक रेजोल्यूशन जो उनका पास हुआ है उसकी कॉपी जो है 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को देंगी। और एक फॉर्म होता है 23 कंपनीज एक्ट का, उसके रूल्स मानेंगी और इस फॉर्म को फिल करेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे an application on form 1B has to be made within 3 months of passing the special resolution। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये फॉर्म जो है ये भी वो बनाएंगे, फर्स्ट बी वाला, और इसी एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। अब देखो पब्लिशिंग नोटिस इन अ न्यूज़पेपर। अब जैसे प्रोसीजर था कन्वर्शन का जो हमने अभी पढ़ा था प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी के अंदर, तो उन्होंने भी तो नोटिस डाला था, एडवर्टीजमेंट डाली थी ना कि वो पब्लिक कंपनी जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब अगर ये भी
कन्वर्ट हो रही हैं तो ये भी नोटिस डालेंगी, न्यूज़पेपर में बताएँगी कि अब ये जो कंपनीज़ हैं, ये कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी के अंदर। और यहाँ पे 3 कॉपीज़ जो है, वो सेंड की जाएगी स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है? न्यूज़पेपर की जो कॉपीज़ है, जो पब्लिश किया गया है, वो एक तो पहले रजिस्ट्रार को दिया जाएगा, फिर उसके बाद 3 कॉपीज़ जो हैं, वो स्टॉक एक्सचेंजेस को भी दी जाएँगी क्योंकि उनकी सिक्योरिटीज़ हैं। वो सिक्योरिटीज़ पब्लिक को सब्सक्राइब करती है ना, तो उनको भी बताया जाएगा कि भई अब ये जो है प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, पब्लिक कंपनी नहीं रही। नेक्स्ट है सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द चेंज्ड आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन टू रजिस्ट्रार। अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर अप्रूवल उनको मिल गई है, उनके आर्टिकल्स में चेंजेस आ गए हैं, तो चेंजेस आने के बाद वो रजिस्ट्रार को 1 महीने के अंदर-अंदर, जब उनको चेंजेस मिले, उनके 1 महीने के अंदर-अंदर जो है अल्टरेशन जो हुआ है आर्टिकल्स के अंदर, उसकी कॉपी भेजेगी और उनसे सर्टिफिकेट लेगी इनकॉर्पोरेशन का और उनको अमेंड कराएगी, ठीक है? जो सर्टिफिकेट ले रखा था उसमें चेंजेस कराएगी। उसके बाद वो अपना जितने भी उनके आर्टिकल्स हैं, सॉरी, मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं, सब कुछ चेंज करने को बोलेगी, ठीक है? उनका नाम चेंज करने को बोलेगी। अब जो प्राइवेट कंपनी लगाती थी, अब वो लिमिटेड लगाएगी सिर्फ, ठीक है? अपने मेंबर्स को रिड्यूस करेगी, अपने डायरेक्टर्स को रिड्यूस करेगी। मेंबर्स जो हैं वो 7 होते हैं मिनिमम मेंबर्स, तो उनको 2 करेगी। डायरेक्टर्स जो हैं वो 3 होते हैं, तो उनको भी 2 करेगी, ठीक है? तो ये सब कुछ जो है कम करेगी। अब जैसी अप्रूवल मिल जाएगी, उसके बाद वो अपना बिज़नेस जो है कमेंस कर सकती है। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करते हुए जाएँ, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।